Hemant Chauhan. You hold a special place in my heart. I aspire to become a good Shishya of yours. How can I be a good Shishya? Can you please enlighten me on the characteristics of a good Shishya? अच्छा गुण एक अच्छे शिष्य का यह होता है कि जो उसने सुना है उसको समझने के बाद वो कभी भूले नहीं। ये हमेशा याद है कि गुरु ने ये कहा, वो भूलना नहीं चाहिए। 2, जो कहा प्रैक्टिकल करने को, वो प्रैक्टिकल कभी छूटना नहीं चाहिए। 3, जो कहा, जो ज्ञान सुना, उस सुने के अनुसार तुम्हारे कर्म, वचन, विचार वैसे ही होने चाहिए। अगर आपके कर्म, वचन मैंने व्हाट यू स्पीक, और आपके विचार वैसे नहीं हैं जैसे गुरु का उपदेश था, तो आप एक शिष्य नहीं। योर एक्शंस, योर थॉट्स and your speech should match with the knowledge which you have heard from your master. If it isn't matching, then you cannot be called a Shishya. Sometimes it is good to see that in, say you have a difficult situation. I'll just give a small example. You have a difficult situation in front of you. Don't get fidgety, don't get angry, don't get frustrated. Just hold a minute and think, what would my guru do if my guru would have been in this situation? Calm, quieter, introspective, and would make a decision. Right? भागवत में ऐसा आता है, कहते भक्त कौन होता है? वो कहते हैं एक भक्त वो होते हैं जो कहते हैं कि जब मैं भगवान को मिलूंगा तो मुझे बड़ा सुख होगा। और एक भक्त वो होता है जो ये कहता है कि मैं भगवान की सेवा करके भगवान को सुख दूंगा। जैसे सुदामा कृष्ण को मिलने जाता है तो सुदामा उनके लिए एक भेंट लेके जाता है कि मैं भेंट उनको दूंगा तो कृष्ण को अच्छा लगेगा। कृष्ण द्रौपदी को मिलने जाते हैं तो वो क्या कहते हैं? द्रौपदी सोचती है कि कृष्ण मेरे यहाँ आए हैं तो मैं इनको भोजन पका के खिलाऊं तो कृष्ण को अच्छा लगेगा। और अगर द्रौपदी ये सोचे कि हाँ मैं कृष्ण को देखूंगी तो खुश हो जाऊंगी, बात छोटी सी है। बोले जो सुख लेना चाहता है वो एक तरह का भक्त होता है, और एक है जो सुख देना चाहता है वो दूसरे तरह का भक्त होता है। तो बोले हमें कैसा होना चाहिए? बोले दूसरे नंबर वाला हो तो ज्यादा अच्छा। तो किसी भी स्थिति में गुरु का व्यवहार कैसा होगा? क्या मेरा गुरु किसी से कठोर बोलता है? क्या मेरा गुरु किसी से राग द्वेष कर सकता है? क्या मेरा गुरु कभी किसी पर अनावश्यक क्रोधित होता है? नहीं, तो फिर मैं भी नहीं हो सकता। एक भक्त ने कहा मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इसलिए उठ के जरूर बैठ जाता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे गुरुदेव भी इस समय बैठते हैं। तो जब वो बैठे हैं और इधर मैं बैठूंगा तो मेरी मन की पुकार उन तक जाएगी और उनका आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा। So wherever I might be in the world, whenever it is 5 o'clock, I am going to sit down to meditate because that is the time my guru too would be in meditation. So if I join that time, then the vibration, the energy can travel and I will receive the Ashirvad, the blessings, and my prayer will reach to my guru. That's why I wake up every morning and do it, because
that will make me my heart more closer to my Guru. भगवान के प्रसन्नता के लिए जैसे भक्त कुछ भी करने को तैयार हो, ऐसे शिष्य वह है जो अपने सद्गुरु की प्रसन्नता के लिए हमेशा तत्पर हो। और वो तभी होगा जब गुरु का दिया ज्ञान के अनुसार उसका कर्म, उसका वाणी और उसका वचन, ये तीनों मिलना चाहिए। हमारे एक स्वामी जी एक बार कह रहे थे कि जब वो अपने गुरु जी को मिले तो वो तो अवधूत थे, मतलब कोई कपड़ा भी नहीं पहनते थे। और मैं गया उनको मिलने तो मैं तो पूरे कपड़े पहने, सूट बूट पहना हुआ था। और मैंने उनसे कहा कि मैं अब सब कुछ छोड़ के आपके पास आया हूँ, मुझे साधु बनना है, मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। तो उन्होंने कहा, नंगे गुरु का कोट पैंट वाला शिष्य नहीं हो सकता है। तो अगर मेरा शिष्य होना है तो तुम्हें कोट पैंट ये सब छोड़ करके, जैसे मैं अवधूत खड़ा हूं ऐसे तुम्हें अवधूत खड़ा होना होगा। और ये कहाँ हुई घटना? ये घटना हुई तपोवन में, जहां पर टेम्परेचर -20 to 30 डिग्री होता है। इन -30 डिग्री द गुरु इज नेकेड and the person he says, I want to be your shishya, okay, then you'll have to be like me. बोले मेरे को तो मेरे हालत खराब हो रही थी ठंड में, पर मैंने जैसे तैसे सब कपड़े निकाले, कपड़े सारे लपेट के ना तो एक चट्टान के नीचे रख दिए कि चलो बाद में पहन लूंगा। बोले मैं गुरु जी के गया तो वो कहते हैं, देखिए मैंने जो आपने कहा कर दिया। गुरु कहते हैं, आधा अधूरा समर्पण नहीं होता है। वो जो तू कपड़े छोड़ के आया है ना चट्टान के नीचे, जाओ उसको पहले गंगा जी में बहा के आओ। He was astounded that how did he come to know that I have done this? But he went back, picked his clothes, threw them in Ganga, came back, and then Guru said, jump in that glacier water. तो अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए उन्होंने ये किया। 6 महीने बड़े कठिन बीते उनके। फिर धीरे धीरे वहां की ठंड की आदत हो गई। फिर वो अपने गुरु के साथ 14 साल रहे वहां पर, 14 years, became a true योगी। तो अच्छा शिष्य होना मुश्किल काम है, इसलिए लोग गुरुजी से डिस्टेंस रख लेते। दूर से मिलो, घर को जाओ, आशीर्वाद लो, घर को जाओ और अपनी जिंदगी जियो। गुरु ज्ञानी है तो शिष्य को भी ज्ञानी होना होगा। गुरु योगी है, शिष्य को योगी होना चाहिए। गुरु भक्त है, शिष्य को भी भक्त होना चाहिए। It should be, the vibration level should be at the same. गुरु ज्ञानी हो और शिष्य अज्ञान में भटकता फिरे, no match. So to be a true disciple means to be true to yourself and work on yourself and be as the Guru is expecting you to be. Ideally how it should be. वो ध्यान में रहे और हमेशा ध्यान में रहे। एक हमारे महात्मा कहते होते थे कि शिष्य जो है वो गुरु का प्रतिनिधि होता है। तो शिष्य कहीं भी जाएगा, उसके आचरण से लोग उसके गुरु को देखेंगे और वो कहेंगे, अच्छा गुरु से यही सीखा था। एज इफ गुरु उतना वो गलत काम गुरु सिखाता है क्या? गलत काम तो चेला करता है, पर लोग कहेंगे अच्छा गुरु ने ये सिखाया था। तो शिष्य होने का मतलब कि एक जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है।
And it should be a point that I have to be a true representative of my master. So if I do my sadhana regularly, then I too should have that charisma in me and that power also, that whomsoever asks me, how did this happen? And I can share, this is how you too can grow, the way I have grown with the grace of my master. गुरु होए मुक्त, चेला होए बंधन में, बात नहीं बनती। गुरु है मुक्त तो चेला मुक्ति का प्रयास करे, गुरु है ज्ञानी तो शिष्य अपने अज्ञान को दूर करने का प्रयास करे। So it's a journey, right? It's a journey. But we have to have that fire in us. अंदर अग्नि होनी चाहिए कि मुझे भूले नहीं। मैं सुबह उठूं तो पहले स्मरण गुरु का, मैं दिन में कुछ करूं तो स्मरण रहे गुरु का, मैं कुछ खाऊं कुछ पीऊं कुछ, तो एक बार ध्यान में आना चाहिए कि क्या ये उचित होगा या नहीं होगा, क्या ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मुझे ऐसे बोलना चाहिए किसी को या नहीं बोलना चाहिए। वो विचार आपका हमेशा सत्य का विचार होए, आपके वचन सत्य के होए, आपके कर्म सुंदर होए। सो ये एक कोशिश होती है जो हर शिष्य को करनी चाहिए, और अगर वो करता रहता है तो निश्चित वो एक अच्छा शिष्य। ऐसा नहीं कि गुरुजी सर्टिफिकेट लिख के देंगे कि तुम मेरे एक अच्छे शिष्य हो, नहीं, वो सर्टिफिकेशन अंदर से आ जाती है। द हैप्पीनेस विच यू विल फील व्हेन यू फॉलो द टीचिंग्स ऑफ योर मास्टर, द जॉय विच यू विल फील, दैट इज द सर्टिफिकेशन एंड द अथॉरिटी विच कम्स, द हैप्पीनेस विच कम्स, द जॉय विच कम्स, you know, that is the certification that yes, I am a good शिष्य। तो ये थोड़ा ख्याल जब रहता है तब आदमी निश्चित ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करता रहेगा। तो हमारे ख्यालों में, हमारे विचारों में बात गुरु की याद रहनी चाहिए, ज्ञान की याद रहनी चाहिए। गुरु मतलब ये नहीं कि गुरु का पिक्चर गले में लटका के घूमते रहो। याद मतलब गुरु का उपदेश क्या है। The teachings of the Guru are more important. So that teaching should always be, you know, resounding in your mind, always. वो अंदर जगती रहे, वो याद अंदर बनती रहे, फिर कहीं जाए। गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले, तिस गुरु को सिमरो बार बार। मैं उस गुरु का स्मरण करता हूँ, कहीं चला जाऊं मुझे मेरा गुरु भूलता नहीं है, मुझे ज्ञान भूलता नहीं है। तो मैं कहीं चला जाऊं तो गुरु की कृपा हमेशा मेरे ऊपर है। ये एक भाव अंदर से बनता, तो अकेलापन नहीं लगता, दुख नहीं लगता, तकलीफ नहीं लगती। So as long as you are practicing what Guru is saying, you are a good disciple. But even if you are bad, Guru cannot just forsake you, cannot leave you, because that is Guru's job to help you to become the best of you. Not like somebody, not even like Guru, the best of you. तुम तुम्हारा श्रेष्ठ तम स्वरूप कैसे प्राप्त कर सकते हो, गुरु उसके लिए आपको मदद देता है, उसके लिए कोशिश करता है, उसके लिए प्रयास करता है। तो आप गलती करते हो तो भी बड़े धीरज से आपके सुधरने का इंतजार कर लेता है। मैं सुधरने का कह रही हूं। आप नहीं सुधरे कोई तो सारा जन्म ही निकल जाए, तो जिम्मेदारी गुरु पर नहीं है, जिम्मेदारी शिष्य पर होती। तो जितनी मेहनत गुरु करे, अगर उतनी मेहनत शिष्य करने लग जाए तो शिष्य अपने आप ही अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया।